राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्ते श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है।
उपासक की दूसरे के प्रति जो दृष्टि है और उस दृष्टि के प्रति वह महत्व रखता है, यही उसका खास बंधन है। दूसरे के प्रति दृष्टि अर्थात दूसरे के गुण और दोष के प्रति दृष्टि। परमार्थ का स्वरूप है, दूसरा है ही नहीं एक परम तत्व के सिवा। ये परमार्थ का स्वरूप है। और व्यवहार का स्वरूप है, ये गुणमय है और ये दोषमय है, ये अच्छा है और ये बुरा है। जब तक एक उपासक की दृष्टि व्यावहारिक रहती है तब तक उसको बंधन प्राप्त होता रहता है। और जब यही दृष्टि पारमार्थिक हो जाती है, यही दृष्टि केवल अंतर के चिंतन बदलने की बात है, बाहर की कोई क्रिया की बात नहीं है। अंतर का चिंतन जहां बदला कि ये मेरे प्रभु हैं, आप देखेंगे तत्काल आपके हृदय की स्थिति का परिवर्तन हो जाएगा। होता क्या है, बाहर इतना हमारा सत्तत्व भाव बैठा हुआ है, इतना सच्चा भाव बैठा हुआ है कि हम यहां के गुण दोषों को अस्वीकृत कर ही नहीं पाते। जिनको अस्वीकृत करना था उनको अस्वीकृत कर ही नहीं पाते, स्वीकृत ही करते रहते हैं, स्वीकार ही करते रहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है। परस्वभाव कर्माणि, परमार्थ निरूपण में श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में कहा परस्वभाव कर्माणि, दूसरे के कर्म और स्वभाव को देख करके जो उसमें तन्मय हो जाता है और जो सत्य मान लेता है वे मूढ़ है। और बुद्धिमान कौन है? एक परम तत्व को जो सर्वत्र दर्शन करता है वे बुद्धिमान है। अब ऐसा बुद्धिमान बनना बड़ा कठिन है, कोई बनना नहीं चाहता। किंचन मात्र अपने परमार्थ से हमें प्यार नहीं है, ये देखते हैं। अगर परमार्थ से प्यार होता तो न किसी पर दोष दर्शन होता, न किसी के प्रति दोष वर्णन होता। 8-8, 9-9 वर्ष हो गए हैं सत्संग श्रवण करते करते, लेकिन फिर भी संसार का रस हृदय से नहीं निकल रहा। प्रपंच से प्राप्त होने वाला जो रस है, यद्यपि वो ऐसा रस है जैसे मृग मरीचिका नहीं है, लेकिन मृग मरीचिका समझते ही होंगे। सामने देखा मृग ने रेगिस्तान में कि जल है, लेकिन जल नहीं, वो रेत में सूर्य की किरणों के द्वारा ऐसा प्रभाव पड़ा हुआ है कि वे जल प्रतीत हो रहा है। ऐसी मृग मरीचिका वाले रस के प्रति जैसे कोई ओस की बूंदों को चाट करके तृप्त होना चाहे, हम ऐसे तृप्त होने की आकांक्षा लगाए हुए हैं इस भगवत मार्ग के पथिक होने पर भी। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। सावधान नहीं है हम अपने जीवन के प्रति, सावधान नहीं है हम अपने लक्ष्य के प्रति। एक दूसरे से डाह, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे की निंदा, यहां तक कि इष्ट गुरु को भी इसमें घसीट लेते हैं। औरों की तो बात छोड़िए, भगवान को भी घसीट लेते हैं, गुरु को भी घसीट लेते हैं इसी निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, डाह के अंतर्गत। परिणाम बहुत दुखद होगा। आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब परिणाम इसका सबके सामने आएगा तो अत्यंत दुखद परिणाम होगा। इसको आज हम समझ लें तो बड़ी भगवत कृपा, नहीं समझें तो हमारा दुर्भाग्य। परिणाम इतना दुखद होगा कि केवल पश्चाताप के अश्रुओं के सिवा कुछ नहीं होगा हमारे हाथ में। ये एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे का दोष दर्शन, दोष वर्णन, डाह, ईर्ष्या, ये ले डूबेगी। महापुरुष जन इसी से बचाना चाहते हैं और हम इसी में फंसना चाहते हैं। जाने कौन सा ऐसा एक रस प्राप्त होता है इस निंदा में
कि हम छोड़ने की इच्छा रखते हुए भी नहीं छोड़ पाते। किंचन मात्र भी उपेक्षा का भाव हमारा इसके प्रति नहीं होता। लगता है कि नहीं सुनना चाहिए, और सुनना ही नहीं चाहिए, लगता है उस पर टिप्पणी भी देनी चाहिए। और हैं कौन? हम परमार्थ के पथिक हैं। क्या लक्ष्य है हमारा? श्री जी की प्राप्ति लक्ष्य है। दूर दूर तक ना हमारे आचरणों में वे लक्ष्य दिखाई देता, ना हमारे अंतःकरण में वे लक्ष्य दिखाई देता, ना हमारे जीवन में वे लक्ष्य दिखाई देता। तो सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अगर ऐसा शुभ सौभाग्य प्राप्त करके, जो बार बार तो बनत नहीं है संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप, रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरि आई। ये सर्वोपरि भजन जो प्राप्त हुआ है, ये बार बार समय नहीं प्राप्त होता, नहीं होता, नहीं होता। पहले से जो तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। फिर हम दूसरों पर दोष देंगे, क्योंकि दूसरों का दोष ही देखते आए हैं ना जीवन भर, और इस परमार्थ के पथ पे चलते हुए भी। तो जब इसका परिणाम आएगा ना, तब भी मन आपको स्वीकार नहीं करने देगा कि तुम दोषी हो, क्योंकि अगर उसने ये स्वीकार कर लिया तो उसका उत्थान हो जाएगा। वो आपको अंतिम समय तक ये निर्णय नहीं लेने देगा कि तुम दोषी थे, दूसरा सामने वाला दोषी नहीं था। इसलिए वो क्या करता है, फिर समय को दोष देता है, काल ही, कर्म को दोष देता है, कर्म ही, ईश्वर ही, भगवान को दोष देता है, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। मिथ्या दोष लगाए, ये झूठा दोष लगाना है। को ना सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनि भ्राता। कोई किसी को सुखी या दुखी नहीं कर सकता, आपका कर्म ही आपको सुखी या दुखी करता है। इस रहस्य को, इस चौपाई को बार बार हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब कभी भी सुख या दुख की परिस्थिति आती है तो हम सामने वाले को देखते हैं कि इसके द्वारा मुझे सुख मिला तो ये मेरा मित्र, और इसके द्वारा मुझे दुख मिला तो ये मेरा शत्रु। यही खास बंधन है। इस बंधन से छूट गए, आप कैसे भी हैं भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। लेकिन दूसरा कैसा है, इधर दृष्टि गई तो भगवान दूर दूर तक अनुभव में नहीं आएंगे, दूर दूर तक किंचन मात्र भी अनुभव में नहीं आएंगे। इसलिए महापुरुष जन बार बार जगा रहे हैं, महापुरुषों की वाणी बार बार जगा रही है। दिन रात एक करके महापुरुष जन हमारे लिए लगे हुए हैं कि संभल जाएं। अब भी नहीं संभले तो आप समझ लीजिए सारा संसार स्वार्थ से पूरित है, कोई भी आपका भला नहीं चाहता इष्ट गुरु के सिवा। कोई आपको उस उच्चतम कल्याण पद पर को प्राप्त कराने की चेष्टा नहीं कर सकता प्रभु और गुरु के सिवा। इसलिए सावधानी पूर्वक केवल और केवल और केवल अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इधर दृष्टि नहीं रखनी है। महापुरुषों ने सब बात कह दी है। बार बार इस बात को निवेदन करते हैं, पुनः सेवक जी की इस बात को निवेदन कर रहे हैं। सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। केवल रसिकों से प्रीतम कहे और किसी से प्रीतम ना कहे, ये मेरा प्यारा नहीं। अगर मान लिया ये मेरा प्यारा, तो जिस प्यारे को प्राप्त करने आए उसको नहीं कर पाएंगे। सूधो चले आपने धर्म, जैसे घोड़े के वो लगा दिया जाता है ना साइड में, क्योंकि अगर इधर उधर दृष्टि जाएगी तो वो अपने लक्ष्य से भटक के इधर उधर भगने लग जाए, तो लगा दिया जाता है आंखों के दोनों साइड घोड़े के। इस प्रकार अपनी आंखों के दोनों साइड ज्ञान का ये कवच लगा लेना चाहिए, विवेक का ये कवच लगा लेना चाहिए। जैसे भ्रमर किसी अन्य जात के कीड़े को लाकर के, भृंगी कीड़ा जो है भन्न 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 करता रहता है, तो वह भी वही हो जाता है। वे अन्य जात का कीड़ा भी
भृंगी ही हो जाता है। इसी प्रकार से अगर परमार्थ की लक्ष्य की ही वृत्ति दिमाग में फिरती रही तो हम परमार्थ स्वरूप हो जाएंगे, और संसार के दोष गुण फिरते रहे दिमाग में तो संसार स्वरूप हैं ही और हो जाएंगे। बंधन मिटेगा नहीं, ये बंधन कटेगा नहीं। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। एक दूसरे से जलन छोड़ने की आवश्यकता है, वरना सारा ये किया कराया पानी में हो जाएगा। कोई सहयोगी नहीं होगा, कोई भी। श्री जी उसकी सहयोगी होती हैं जो दैन्य होता है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम कुछ भी करें, हमारी तो लाडली जू हैं, सब संभाल लेंगी। वो उसी का संभालती हैं जो दैन्य है, जो अपने को सबसे नीच समझता है, सबको अपने से ऊपर समझता है, ऊंचा समझता है। उसकी बागडोर प्रियालाल अपने हाथ में लेते हैं। हम अहंकार की चाल में फंसकर ऐठ में अपने जीवन को बिताएं और ये सोचें कि भगवान आएंगे और हमें भगवत धाम ले जाएंगे, तो ऐसा ना हुआ, ना हो रहा है, ना होगा। ये सिद्धांत ही नहीं है। बहुत सावधानी पूर्वक ये प्रमाण तो मिलता है, आप कामी हैं, आप क्रोधी हैं, आप लोभी हैं, आपके अंदर बहुत सी कमियां हैं, तो अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जान। ये मेरा है, तो श्री जी उसके अवगुणों को न देख करके उसे स्वीकार कर लेती हैं। सामने वाला अकामी है, सामने वाला क्रोधी है, सामने वाला द्वेषी है, सामने वाला ईर्ष्यालु है, सामने वाला डाह करता है, श्री जी उससे दृष्टि हटा लेती हैं। सच मान लिए, श्री जी उससे अपनी दृष्टि हटा लेती हैं। ऐसा उसे अनुभव में आएगा। क्या अनुभव में आएगा? उसे यह अनुभव में आएगा मेरे पर तो कृपा ही नहीं है। उसे यह अनुभव में आएगा कि इतने साल हो गए भगवत मार्ग पे चलते चलते, मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। तो क्या प्राप्त करने के लिए दृढ़ लक्ष्य के प्रति दृष्टि रही हमारी? नहीं रही। दृष्टि तो इधर उधर रही। दृष्टि तो लोग क्या कर रहे हैं इसमें रही, लोगों की क्रियाओं में रही। लोगों की क्रियाओं में दृष्टि है, तब तक अपनी क्रिया के प्रति दृष्टि कैसे आएगी? सामने वाले की तरफ आप जब कहते हैं कि तू बुरा, तो आप 3 उंगली अपनी तरफ ही होती हैं। ऐसे कहते हैं ना, तू बुरा, 3 उंगली अपनी तरफ ही होती है। जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। आप महापुरुषों की वाणी उठाकर देखिए, किसी भी महापुरुष की, भक्ति मार्ग के किसी भी संत की वाणी का आप दर्शन करेंगे, आप किसी की निंदा उसमें नहीं पाएंगे। किसी भी की भी निंदा उसमें नहीं पाएंगे। हाँ, वो स्वयं की निंदा करते जरूर मिलेंगे। मूसम कौन कुटिल खल कामी, मैं ऐसा। आचार्य चरण कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छ परम अधमः प्राण ने हो गरिह कर्मा यत्तन नाम स्फूर्ति महिमा रेस वृंदावनस्य। जो अपने को सबसे नीच अधम पतित पामर मानता है, उसकी जिह्वा पर ही भगवान नाम स्फुरित होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानि नाम मान देना तो कीर्तनीय सदा हरि। उसी के द्वारा निरंतर कीर्तन हो सकता है जो अपने को तृण से नीच अपन को कहे, शुभ और शुभ न जाने। बहुत सावधानी की बात है, बहुत सावधानी धारण करने की बात है। ये असावधानी ही हमें भगवान से बिलक करे हुए है और यही बिलक करे रहेगी। नहीं हमें किसी की तरफ देखना, नहीं किसी से जलना। भगवान जिसको जैसा जो उचित समझ रहे हैं उसको वो प्रदान कर रहे हैं। मेरे लिए जो उचित होगा मुझे प्रदान करेंगे। मैं क्यों किसी से जलूं, क्यों किसी से ईर्ष्या करूं, क्यों किसी से डाह करूं? ये जीवन पतन की तरफ चला जाएगा। बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अपने को भी सावधान रहना है और जो महापुरुषों का वचन का आश्रय ले वह भी सावधान रहे। क्या? किसी की तरफ नहीं देखना। सूधो चले आपने धर्म, वरना आप समझिए
सत्य तो कुछ नहीं है। जो यहां सत्य दिख भी रहा है वह भी सत्य नहीं है, और हम सत्य मार्ग के पथिक हैं, सच्चे मार्ग के पथिक हैं। अगर उधर दृष्टि नहीं रही और झूठे व्यवहार की तरफ ही दृष्टि बनी रहेगी तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसी बात को ध्रुवदास जी ने कहा, पायो रतन चीन्हो नहीं और दीनो करते डार। रतन लगा हाथ, यह हरिनाम रूपी रतन लगा, ये धाम रूपी रतन हाथ लगा, ये सेवा रूपी रतन हाथ लगा, लेकिन इसकी महिमा को नहीं समझा तो दीनों करते डार, छोड़ दिया हाथ से। यह माया श्री कृष्ण की मोह और सब संसार। भगवान की माया जो है वह मोहिनी है, मोहित कर देने वाली है। भगवान की माया मोहित कर लेने वाली है। मोहित करने का क्या होता है? जो नहीं है वे दिख रहा है कि है, ये भगवान की माया है, और जो है वे नहीं प्रतीत हो रहा है, ये भगवान की माया है। भगवान है सर्वत्र, वो नहीं दर्शन में आ रहे, ये भगवान की माया है। और संसार नहीं है, वो दिख रहा है, ये भगवान की माया है। इसलिए अगर इस माया से कोई पार हो सकता है तो एक ही उपाय है, एक ही उपाय। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति। जो मेरी शरण हो गया वो इस त्रिगुणात्मिका माया से परे हो जाएगा, पार हो जाएगा। शरण होने का अर्थ क्या है? मन से, वचन से, कर्म से केवल मैं प्रियालाल का हूं। जब मैं प्रियालाल का हूं तो फिर मैं किसी का नहीं हूं। जब किसी का नहीं हूं तो किसी के प्रति दोष दर्शन या गुण दर्शन करने की मेरी किसी प्रकार की अभिलाषा क्यों होनी चाहिए? मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मिले। जब हम दोनों का संबंध दृढ़ है, गुरुजी ने स्थापित किया है, तो हमें तीसरे से मतलब ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मतलब ही हमें बार बार फंसा रहा है, बार बार फंसा रहा है। किसी से ईर्ष्या, किसी से डाक, किसी की निंदा, किसी से जलन। पास बैठे हैं, सामने से हंस बोल रहे हैं और अंदर से जल रहे हैं। ये स्थिति है संसार की। निकट बैठे हैं, मित्रता का व्यवहार है, खूब हंसी मजाक भी हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों एक प्राण दो दे ही, लेकिन अंदर से जलन हो रही है, अंदर से ईर्ष्या हो रही है। ये बहुत बहुत घातक है। सारा किया कराया मिट्टी हो जाएगा। ये भगवान ने जो कृपा करी ना, ये शुभ संयोग दिया। इस संयोग का लाभ जब ही हो सकता है जब हम मर के चलें। जीवित चलेंगे ना, जीवित का अर्थ है इन मन बुद्धि को साथ लेकर जीवित चलेंगे तो नहीं चलेंगे, मर के चलना पड़ता है। चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभत नहीं। इसलिए सबसे ये प्रेम पंथ निभता नहीं है। उसी के द्वारा निभ सकता है जो दैन्य हो गया है, जिसने अपने अंदर दीनता को धारण कर लिया है, जो अपने को सबसे नीच समझता है। अमुक पर हरि गुरु की कृपा हुई, यद्यपि सब पर होती है, लेकिन हमारे हृदय की कुछ मान्यताएं होती हैं कि ऐसा अगर किसी के साथ गुरु जी ने व्यवहार किया तो उस पर ज्यादा कृपा है, हम पर कम कृपा है। ये हमारी मान्यताएं हैं, उनकी तरफ से नहीं है। ये हमारी मान्यताएं हैं कुछ, कि अगर गुरु जी ने माला पहना दी तो वो बड़ा कृपा पात्र है, मुझको नहीं पहनाई तो मैं अधम हूं, नीच हूं, पामर हूं। ऐसा विचार करके हम दूसरे से डाह, ईर्ष्या करने लगते हैं। होना क्या चाहिए था कि अगर ये भाव भी आया है हृदय में कि मैं तो पापी हूं, नीच हूं, फिर भी ये होना चाहिए, नाथ मैं जैसा भी हूं तो आपका ही, आप मुझे स्वीकार करो या अस्वीकार कर दो, ये आपके हाथ की बात है, ये आपकी इच्छा की बात है। मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध तो न कर सकता हूं, न किया जा सकता है। आपकी इच्छा सर्वोपरि है, लेकिन मेरे आपके सिवा कोई नहीं है। आपके बहुत होंगे, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। हे लाडली जू, आपके सिवा मेरा। कमलन को रवि एक है, रवि को कमल अनेक। हमसे तुमको बहुत है, तुमसा हमको एक। कमलन को कमल जो हैं, बहुत सारे कमल होते हैं,
लेकिन उन बहुत सारे कमलों के लिए रवि सूर्य एक ही होता है। सूर्य जब प्रकट होता है तभी तो खिलते हैं कमल, लेकिन रवि को कमल अनेक, सूर्य के लिए कमल बहुत सारे हैं। ऐसे हमारे जैसे आपके लिए बहुत से होंगे, लेकिन आपके जैसा हमारे लिए एकमात्र आप ही हो, तो मेरा आप ही जीवन हो। लेकिन क्या होता है, ये ईर्ष्या डाह जब प्रकट होता है, जब अन्याश्रय होता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप अपने हृदय में देख लीजिएगा। जिसके अंदर ये दोष हो, चाहे हमारे अंदर चाहे किसी के अंदर, ये दोष प्रकट हो जाए ईर्ष्या डाह का, तो इसका अर्थ यह है कहीं ना कहीं अन्याश्रय है। आपका अन्याश्रय नहीं होगा ना, तो उधर से बाहरी प्रतिकूलता मिलने पर भी, भारी प्यार न मिलने पर भी, हमारी मान्यता से युक्त, बार बार इसलिए कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुदेव प्यार न करें, लेकिन हो सकता है हमारी मान्यता के अनुसार हमें ना मिले, हमारी सोच के अनुसार हमें ना मिले। तो जब ही हमारा ईर्ष्या और द्वेष प्रकट होगा, जब हमारा अन्याश्रय होगा, हम किसी और को अपना मानते होंगे। उस अन्याश्रय में ये शरीर भी है, इसको अपना मानते होंगे, इस मन बुद्धि को अपना मानते होंगे, तभी ये दोष प्रकट हो जाएंगे। अन्यथा जो दैन्य है, जो किसी प्रकार की कोई अन्याश्रय होगा, तभी हृदय में ईर्ष्या डाह स्थान देंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस बात पर विचार करते रहना चाहिए कि कहीं दूसरे के प्रति हम दोष दर्शन तो नहीं कर रहे। इसलिए महापुरुषों ने आज्ञा करी, जो आज का प्रसंग है, शरणागति का जो प्रसंग चल रहा है, 15 साधन, उसमें जो 14वीं बात है वे यही है, प्रत्येक पाप कार्य में अपने को कर्ता मानना। जो भी हमसे पाप कर्म हो जा रहा है, हम दूसरे को उसमें कर्ता ना माने, इसके कारण हो गया, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, नहीं, प्रत्येक पाप कार्य में अपने को कर्ता मानना। जो भी कुछ मेरे द्वारा पाप कर्म हो रहा है, वे मेरी कमी के द्वारा हो रहा है, मेरे प्रमाद के द्वारा हो रहा है। हाँ, एक स्थिति ऐसी आती है जब पाप और पुण्य दोनों से संबंध नहीं रह जाता। जब तक हमारे द्वारा पुण्य हो रहा है और हमारे हृदय में फूलन हो रही है, हमें 4 लोगों को बताने की इच्छा प्रकट हो रही है कि देखो मेरे द्वारा ये शुभ कार्य हुआ, तब तक आप उसके कर्ता हैं, क्योंकि आपके हृदय में फूलन हुई ना, देखो मैंने इतना अच्छा कार्य किया, मैंने इतना अच्छा बोला, मैंने इतना अच्छा बनाया, मैंने इतना अच्छा गाया, ये सब अगर हृदय में है और इसकी फूलन हो रही है, क्या भले ही हम बाहर से रहे हो, ये अपनी जानकारी अपने अंदर स्वयं को होती है, क्या भले ही हम बाहर से रहे हो, सब श्री जी की कृपा से है, लेकिन अंदर इच्छा रहती है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो मैं दूसरे को कह दूं, दूसरे को बता दूं मेरे द्वारा ही अच्छा हुआ है। तो जब तक ये भावना है हृदय में, जब तक ये आकांक्षा है कि दूसरा मेरी तारीफ करे, दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा जब तक हृदय में है, तब तक हम करता हैं, और जब करता है तो भोगता भी हैं। तो जब पुण्य कर्म करने के हम करता हैं तो उसके भोगता हैं, तो जब पाप कर्म होगा तब हम ये नहीं कह सकते कि श्री जी ने कराया, श्री जी की इच्छा से हो गया, क्योंकि हम पुण्य के भोगता हुए ना, पुण्य का रसास्वाद हमने किया ना, तो पाप का कौन करेगा। हाँ, एक स्थिति ऐसी आती है जब पुण्य और पाप दोनों से ही संबंध नहीं रह जाता उपासक का, ये स्थिति होती है, तब ना उसे किसी पुण्य का दोष लगता है, शुभ कर्म का किसी प्रकार का कोई उसे फल प्राप्त होता है, और न किसी पाप कर्म का उसे फल प्राप्त होता है, क्योंकि वे भगवान का यंत्र हो जाता है। यंत्र, कल भी इस बात की चर्चा थी, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एक श्लोक के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि ऐसे महापुरुष जन जो अनन्य हो चुके हैं श्री भगवान के, उनके द्वारा सारे विश्व का खूब पुण्य कार्य हो जाए, तो उसका फल, पुण्य से प्राप्त होने वाला शुभ फल, वो उन्हें नहीं लगता, और पूरे विश्व का अगर उनसे अपराध बन जाए तब भी उसका पाप कर्म उन्हें नहीं लगता। ये भगवत प्राप्त महापुरुषों के लिए बात है। तो ये स्थिति एक अलग है, लेकिन जब तक पुण्यों का भोग भोगने की इच्छा है, जब तक हम शुभ कर्म का रसास्वादन ले रहे हैं, अंदर से ये बात नहीं है कि श्री जी के द्वारा कराया जा रहा है, तब तक पाप कर्म का भी भोग भोगना पड़ेगा। और जब तक पाप कर्म का भोग है, अर्थात जब तक अहंकार विराजमान है, तब तक भक्त को ये मानना पड़ेगा कि प्रत्येक पाप कर्म जो है उसका कर्ता मैं हूं, भगवान नहीं है। होता यह है
कि शुभ शुभ तो जो होता है, अच्छा अच्छा जो होता है वो हम स्वयं पाना चाहते हैं, मीठा मीठा हमें दो, और कसैला कड़वा हम कहते हैं कि अरे ये तो भगवान का देन है, भगवान ने कराया है। ये हमारे चित्त की स्थिति है। हम ऐसे ज्ञानी हैं जो कुछ नहीं जानते। ये ब्रज की एक कहावत है कि कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, और एक अपना एक नया बिलक सिद्धांत उठा लिया, एक अपना नया बिलक सिद्धांत प्रकट कर दिया। हमारी स्थिति यह है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। जब हम शुभ कर्मों में भी श्री जी को कर्ता मानेंगे तो अशुभ कर्म से अपने आप संबंध विच्छेद हो जाएगा, अपने आप संबंध छूट जाएगा। इसलिए जब तक अहंकार का समर्पण ना हो, जब तक अपने अस्तित्व का समर्पण ना हो, तब तक ये मानना चाहिए कि प्रत्येक पाप कार्य अपने को कर्ता मैं मानता हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, भगवान के द्वारा नहीं हो रहा है। ये शरणागति सिद्ध होगी इससे, शरणागति पुष्ट होगी इससे। श्री भगवान के जितने भक्तजन हैं आप देखिए, किसी ने भगवान पर दोषारोपण किया हो, सब यही कहते हैं कि मैं अधम, मैं नीच, मैं आपके योग्य नहीं, आप मुझे स्वीकार कर लो, आप अपनी उदारता से स्वीकार कर लो, आप उत्तम श्लोक हो, आप दीन बंधु हो, आप भक्त वत्सल हो, अधम उदाहरण हो, मुझे स्वीकार कर। ये बात मिलती है, ये बात, इससे शरणागति पुष्ट होगी। जो भी हमसे गलत कार्य हो रहे हैं उसको स्वयं कर्ता मानना कि नाथ मेरे से ये गलती हो गई, क्षमा करिए। ये 14वीं बात महापुरुषजन वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य के द्वारा जितने पाप होते हैं उनमें विषयासक्ति ही प्रधान कारण है। विषयों के प्रति आसक्ति होती है, इसलिए पाप कर्म होता है। विषयासक्ति समाप्त हो जाए तो पाप कर्म भी समाप्त हो जाएगा। दयामय भगवान के इस उपदेश से यह सिद्ध हो गया है, क्योंकि भगवान उपदेश करते हैं। अर्जुन जी ने प्रश्न किया था गीता में भगवान से कि भगवान मैं देखता हूं पाप करने की इच्छा नहीं होती मेरी, लेकिन पाप करने की इच्छा न रहने पर भी मानो कोई बलात् मुझसे जबरदस्ती पाप करा देता है, तो ऐसा बाध्य होकर जो मुझसे पाप कराता है वे कौन है? तो भगवान ने कहा था काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येयन्मीह वैरिणम। ये वैरी है। काम एष क्रोध एष, ये कामनाएं और क्रोध, कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो मुख्य क्या हुआ? काम ही हुआ। मूल क्या हुआ? कामनाएं हुई। कामनाएं क्यों होती हैं? विषयासक्ति के कारण होती हैं। तो ये विषयासक्ति ही पाप कर्म कराता है। दयामय भगवान के इस उपदेश से ये सिद्ध हो गया कि पाप होने में आसक्ति से उत्पन्न काम ही प्रधान कारण है। काम का यह अर्थ है कामनाएं, अनेक प्रकार की कामनाएं, और इसका नाश मनुष्य चाहे तो कर सकता है, असंभव नहीं है इसका नाश करना। नहीं करता तो वह आसक्ति के वश होकर अपने कर्तव्य को भूल रहा है। उसका यह कर्तव्य है कि इस संसार सागर से पार हो जाए, लेकिन इस कर्तव्य को भूल रहा है। इसी से पाप का कर्ता और उसके फल का भोक्ता मनुष्य माना जाता है। जो मनुष्य सिद्धांत को न समझकर पाप में प्रभु को प्रेरक मानकर पाप की जिम्मेवारी भगवान पर मढ़ना चाहते हैं, वे अभक्त हैं और मूढ़ बुद्धि वाले हैं। भक्त को तो ऐसा ही मानना चाहिए कि मुझसे जो कुछ भी पाप कर्म गनते हैं उनका कर्ता मैं हूं, और भगवान से बल की प्रार्थना करके भगवत कृपा प्राप्त करके पापों से छूटना चाहिए। अगर हम अपने आप को पापी मानेंगे तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकेंगे, नाथ मैं ऐसा हूं, आप अपने बल का प्रयोग करिए मेरे ऊपर, आप अपने बल से मुझे अपने योग्य बना लीजिए, मैं आपका हूं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो ये जो विषयासक्ति है यही पाप कर्म कराने वाली है। अपने को कर्ता मानना चाहिए, भगवान को ये नहीं मानना चाहिए हमसे श्री जी को ऐसे कहलवाना था तो कहलवा दिया। नहीं, ये हम धोखा कर रहे हैं अपने साथ। जो सच्चा शरणागत होता है ना, सच्चा समर्पित, वो अंदर से तो इस बात को जानता है कि जो कुछ हो रहा है वो श्री जी की प्रेरणा से हो रहा है, लेकिन बाहर से कान पकड़ता है। क्यों? ये सिद्धांत है। महापुरुषजन सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। जिस लक्ष्य को लेकर के हमने अपने घर को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, जो भी संबंध थे उसको भगवान ने परित्याग कराया अपनी कृपा से। अब उस लक्ष्य से इधर उधर न भटकें, नहीं किसी से ईर्ष्या करें, ना किसी से द्वेष करें, ना किसी से डाह करें, नहीं किसी से जलें, अपने अंदर देखें। बस अपनो भवन बुहार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार।
एक जगह बैठ जाएं, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, और जो भी स्थिति में अच्छी या बुरी जो भी परिस्थिति हृदय की आ रही है उसको भगवान के आश्रय से निपटाते चले जा रहे हैं। बस यही भगवत मार्ग पर निष्प्रपंच होकर चलने वाला मार्ग है, अन्यथा तो सब प्रपंच है, सब प्रपंच है। और प्रपंच क्या होता है? काल व्याल को खायो। आप भी काल के द्वारा कबलित हो जाएंगे, खा लिए जाएंगे काल के द्वारा। नहीं, ये सौभाग्य, शुभ सौभाग्य मिला है, शुभ संयोग बना है, इस संयोग का पूर्ण लाभ अपने को ले लेना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अन्यथा तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पुनः इस चक्र में पड़ने की पूरी पूरी संभावना है अगर दूसरे के प्रति दृष्टि नहीं हटाई तो। चलते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी, इनके चरित्र में श्री नित्यानंद प्रभु का चरित्र अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। कल बड़ी विलक्षण चर्चा हुई। श्री नित्यानंद प्रभु पर दोष दर्शन हुआ एक ब्राह्मण का, कि सन्यासी होकर के और ये ऐसे गद्दों पे बैठते हैं, ऐसी मसलंद लगाते हैं, पान खाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, हीरे जवाहरात पहनते हैं, ये सन्यासी का आचरण नहीं होना चाहिए। दंड छोड़ करके ये लोह दंड हाथ में रखते हैं, लोहे का डंडा हाथ में रखते हैं, ये सन्यासी की स्थिति नहीं होती है। तो वह ब्राह्मण जो था जिसकी दोष दृष्टि हुई थी श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति, वे चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भक्त था। आप देखिए इस स्थिति पर पहुंचने पर भी दोष दर्शन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ जाता है हृदय पर। पहुंचे वह नीलांचल में, वे ब्राह्मण देवता, जाकर के महाप्रभु जी को प्रणाम किया और महाप्रभु जी को प्रणाम करके सब हालचाल कहे नवद्वीप के, और उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु की बात कही कि आपने उनको भेजा है भगवत प्रचारार्थ, सन्यासी वेश है उनका, लेकिन जो आचरण है उनके वो ठीक नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने यही बात कही, जो सिद्ध जन हैं, जो महापुरुष जन हैं, जो पहुंचे हुए जन हैं, उनके आचरणों के प्रति दृष्टि मत रखा करो, अगर रखोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। और कल बड़ा विलक्षण वृत्तांत सुनाया श्री महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी जब अपनी पुत्री सरस्वती के पीछे भागे कामांध होकर, तो जो मरीचि के 6 पुत्र थे उन्होंने निंदा नहीं करी उनकी, दोष दर्शन नहीं किया, लेकिन हंस दिए उन्हें देख के। उसका परिणाम इतना दुखद हुआ कि उनको राक्षस योनि में आना पड़ा, और जब राक्षस योनि में आए तो देवताओं ने प्रकट होते ही उन्हें मार दिया 6 के 6 को। जब वहां से वे मारे गए तब देवकी के वे 6 पुत्र बने जिनको कंस ने मार डाला। केवल हंसने का ये सब परिणाम है। हमने महापुरुषों की निंदा सुनी, अच्छा वो भी ऐसे बस गए, हंसी ले डूबी, खुद तो गए सो गए ही, संग वाले को भी साथ ले गए, दोनों आनंद लेंगे। संग वाला कौन? जो उसका सहयोगी। अच्छा तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही है, हाँ हाँ ऐसा ही है। बस फिर आंखें पलक झपकेंगी नहीं, फिर फटी रहेंगी एकदम। इसलिए बहुत सावधान। महाप्रभु जी ने अपने श्रीमुख कमल से कही ये बात, महापुरुषों की चेष्टाओं में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं वैष्णवों के चरित्र में कभी दोष दृष्टि नहीं लानी चाहिए, उनके चरित्र को समझना बड़ा कठिन है। जो पापी वैष्णवों की निंदा करते हैं वे जन्म जन्मांतर तक उसी दुख में मरते हैं और दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं। एक और जहां इनकी इतनी अधिक ख्याति हुई, वहां निंदा भी कम नहीं हुई श्री नित्यानंद प्रभु की। यह तो संसार का नियम है, जितने मुख होते हैं उतने ही प्रकार की बातें होती हैं। कार्यार्थी धीर पुरुष लोगों की निंदा स्तुति की परवाह न करके अपने काम में ही लगे रहते हैं। जो संसार का कल्याण करने वाले महापुरुष जन हैं वे लोगों की निंदा स्तुति में न पढ़कर अपने सेवा कार्य में ही लगे रहते हैं जो भगवान ने उन्हें सौंपा है। पीछे से निंदा करने वाले स्वयं ही निंदा करने से थक कर चुप होकर बैठ जाते हैं। महापुरुषों के कार्यों में लोक निंदा से विघ्न ना होकर उल्टी सहायता ही मिलती है। जो महापुरुष जनों की निंदा करते हैं वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कुछ नहीं बिगाड़ पाते, बल्कि सहायता ही मिलती है। यदि महापुरुषों के कार्यों की इस प्रकार की जोरों से आलोचना और निंदा न हुआ करें
तो उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहन ही ना मिले। निंदा उन्हें उन्नत बनाने के लिए एक प्रकार की औषधि है। अब ये महापुरुष नहीं समझ सकते, हमारे लिए तो निंदा, जिसको कहा गया कि निंदा जो है वे अमृत के समान है, अमृत तुल्य है, वो हमें विष के समान लगती है। और जिस मान सम्मान को विष कहा गया वो हमें अमृत के समान लगता है। हमारी स्थिति तो ये है। अब इस बात को तो कोई महापुरुष ही समझ सकता है। निंदा उन्हें उन्नत बनाने के लिए एक प्रकार की औषधि है। यदि सच्चे और श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते करते स्वतः ही लोग निंदा करने लगे, हम सही चल रहे हैं, हमारा मार्ग सही है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी लोग निंदा करने लगे, तो उनकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। यही बड़े बनने का महान गुरु मंत्र है। अगर बड़े बनना चाहते हैं तो किसी की निंदा की तरफ नहीं देखना चाहिए। हाथी चले अपनी चाल में, कुकर भूखे हजार, कबीरदास जी कह रहे हैं। हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता है, हजारों कुकर भूखते रहते हैं, हाथी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जरा सी सूंड से हवा फेंकेगा कि दूर हो जाएंगे सब, जरा सी टांग ऐसे कर दे, करने की खैर आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप ही दूर दूर होके भौंकते हैं, निकट आके नहीं भौंकते। सामने वाला किसी प्रकार का कोई आक्रमण ना कर दे, हाथी आक्रमण ना कर दे। तो ऐसी स्थिति होती है निंदा करने वालों की। महापुरुषों के जीवन में कहीं कहीं धर्म व्यतिक्रम पाया जाता है। ये कपोल कल्पित बात नहीं है कि कोई भी। अब फिर बताएं, फिर प्रमाण। चैतन्य चरितावली ग्रंथ है और इसकी पृष्ठ संख्या है 459 459 पृष्ठ संख्या, उसकी प्रथम पंक्ति है। महापुरुषों के जीवन में कहीं कहीं धर्म व्यतिक्रम पाया जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता, परंतु उनके वैसे कार्यों के अनुकरण न करने की शास्त्रों में आज्ञा मिलती है। ब्रह्म तक पहुंचे हुए निर्मल चेता ऋषि महर्षियों ने वेद में स्पष्ट रूप में अपने अनुयायी शिष्यों से कहा है, यान यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपासित व्यानिनो इतराणि, अर्थात हमारे जो अच्छे कार्य हों तुम उन्हीं का आचरण करो, अन्य जो हमारे जीवन में निषिद्ध आचरण दिखे उनका अनुकरण कभी मत करना। ये वेदों में ऋषियों के द्वारा अपने शिष्यों को उपनिषदों में इसका उपदेश किया गया है। परंतु ईश्वर और महापुरुषों के कार्यों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। अनुकरण तो करना ही नहीं चाहिए, निंदा भी नहीं करनी चाहिए। महर्षियों ने महापुरुषों के कार्यों की आलोचना और निंदा करने को पाप बतलाया है, और जो महर्षियों ने सिद्धांत लिख दिया है वे ऐसा मानिए कि ये सिद्धांत सर्वोपरि सिद्धांत है। इसी के द्वारा पाप और पुण्य का जो भी फल प्राप्त होता है वो इसी सिद्धांत के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे अपनी न्याय प्रणालिका है और जो संविधान जो है भारत का, उसके द्वारा ये भारत चलता है। इसी प्रकार महर्षियों के द्वारा जो संविधान रचित कर दिया गया है उसी के द्वारा ये भागवतिक सिद्धांत चलता है, ये समष्टि सृष्टि का सिद्धांत चलता है। तो क्या सिद्धांत रखा? महापुरुषों के उन निषिद्ध आचरणों का अनुकरण भी नहीं करना चाहिए और निंदा भी नहीं करनी चाहिए। जब निंदा नहीं करनी चाहिए तो निंदा सुननी भी नहीं चाहिए, स्वाभाविक है। महापुरुषों ने कार्यों की निंदा, जो महापुरुषों के कार्यों की निंदा किया करते हैं वे अबोध बंधु भूल करते हैं। साथ ही वे भी भूल करते हैं जो निंदकों को सदा कोसा करते हैं। अब एक तरफ तो ये बात कही कि निंदा नहीं करनी चाहिए महापुरुषों की, अब ऐसा कोई है जो निंदा करता है तो उपासक को चाहिए कि उस निंदा करने वाले को भी न कोसे। दोनों ही बात कही है, उस निंदा करने वाले को भी न कोसे, क्योंकि अगर आपने उसको कोसा, उसकी निंदा को, तो आपने उस निंदा को प्रतिष्ठित कर दिया सत्य स्वरूप में कि हाँ ऐसा ही है। भाई हम किसी भी बात में अच्छा या बुरा कब बोलेंगे? जब उसको सत्य मानेंगे, जब भी तो अच्छा या बुरा बोलेंगे। चाहे हम निषेधात्मक बोलें और चाहे विधिआत्मक बोलें, हम बोलेंगे तो जब उसको सत्य मानेंगे। सत्य ही नहीं मानना है
जब सत्य ही नहीं मानना है तो बालकों की बात का कोई जवाब देता है क्या? बालक कहते हैं देखो हमने ये पहाड़ गिरा दिया, वो खेल खेल में पहाड़ बनाया वो गिरा दिया, तो माँ बाप हंस जाते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ तुमने बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया, लेकिन क्या बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया? नहीं। बस ऐसा रहना चाहिए, निरपेक्ष। साथ ही वे भी भूल करते हैं जो निंदकों को सदा कोसा करते हैं, क्योंकि आपने फिर उस निंदा को, उसके अस्तित्व को दे दिया कि हाँ ये सत्य बात है। निंदकों का स्वभाव तो निंदा करने का ही है, उनकी निंदा करके तुम अपने सिर पर दूसरा पाप क्यों लेते हो? निंदक तो सचमुच उपकारी है। संसार में यदि बुरे कामों की निंदा होनी बंद हो जाए तो ये जगत सचमुच रौरव नरक बन जाए। महापुरुष और निंदा से डरते नहीं, उनका तो लोक निंदा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। नीच प्रकृति के लोग लोक निंदा के भय से बुरे कामों को छिपाकर रखते हैं, और सर्वसाधारण लोग लोक निंदा के भय से पाप कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती। अगर लोक निंदा का भय ना हो तो जो साधारण जीव हैं वे पाप करें, खूब झिक के पाप करें। अगर लोक निंदा का भय ना हो तो जो साधारण जीव होता है, साधारण मनुष्य, धर्म का पालन करने वाला, वो लोक निंदा के डर से पाप नहीं करता। लेकिन जो नीच प्रकृति का इंसान है वो पाप करता है, लेकिन लोक निंदा के डर से उस पाप का वर्णन नहीं करता, उसको बताता नहीं है मेरे द्वारा ऐसा हुआ। और महापुरुष जन जो है उसको लोक निंदा का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों की बात कही गई। इसलिए लोक निंदा समाज रूपी वृक्ष को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसके आसपास में लगे हुए कांटों के समान है। इससे पाप रूपी पशु उस पेड़ को एकदम नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए परमार्थ पथ के पथिक को ना तो महापुरुषों के ही बुरे आचरणों की निंदा करनी चाहिए और ना उनकी निंदा करने वाले निंदकों की निंदा करनी चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा स्तुति से एकदम उदासीन होना ही परम श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर माने कल्याणकारी है। यदि कुछ कहे बिना रहा नहीं जाए तो सदा दूसरे के गुणों का ही कथन करना चाहिए। यद्यपि कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत उछाल मार रहा है अहंकार के भाई हमें कुछ कहना ही है, तो केवल गुण देख करके उनका वर्णन करना चाहिए और लोगों के छोटे गुणों को भी बढ़ाकर कहना चाहिए। होता क्या है, हम छोटे से दोष को बढ़ाकर कहते हैं, वो इतना बड़ा दोषी, भले ही दोष छोटा सा हो, और गुणों को छुपा जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, दोषों को छुपा देना चाहिए, गुणों को बढ़ा करके कहना चाहिए और उसे अपने जीवन में परिणित करना चाहिए। ऐसी बात को अपने जीवन में परिणित करना चाहिए। नित्यानंद जी के रहन सहन की खूब आलोचना होने लगी, खूब आलोचना होती उनके रहन सहन की। श्रीमन महाप्रभु के वचन जब उस ब्राह्मण ने सुने, जब श्री महाप्रभु जी ने उनको नित्यानंद प्रभु की महिमा का ज्ञान कराया और महापुरुषों की महिमा का ज्ञान कराया, तब वे ब्राह्मण मन में बड़ा पश्चाताप करने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी की भक्ति का प्रताप था। अन्यथा बुद्धि विपरीत भी हो जाती है। खूब समझाओ, लाख समझाओ, लेकिन बुद्धि जो है जब इस पाप कर्म के द्वारा, इस निंदा रूपी पाप कर्म के द्वारा भ्रमित हो जाती है ना, तो जाको विदना दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ली। जिसको भगवान दारुण दुख देना चाहते हैं विधाता, उसकी मति पहले हर लेते हैं, बुद्धि पहले हर लेते हैं। अब ये भक्त हृदय थे तो महाप्रभु जी के समझाने पे समझ गए, लेकिन मूढ़ बुद्धि वाले फिर भी नहीं समझते हैं। ये ब्राह्मण तो समझ गए। वे सोचने लगे ब्राह्मण देवता, हाय मैंने श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र में दोष दृष्टि करी, इस महान पाप से मेरा कैसे छुटकारा होगा। नीचा मुख करके वे रो रहे थे और श्री महाप्रभु का उपदेश सुन रहे थे। सर्वज्ञ श्री गौर भगवान ब्राह्मण के मन का भाव जानकर फिर कहने लगे, ब्राह्मण ये मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है, श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र में फिर कभी दोष दृष्टि न करना। नित्यानंद स्वरूप अधिकारी हैं, अल्प भाग्य से उनका स्वरूप जानना कठिन है। नित्यानंद अर्थात महापुरुष जन, गुरु तत्व, अल्प भाग्य के द्वारा अर्थात अल्प तप के द्वारा उनके रहस्य को जान जाना अत्यंत कठिन है। नित्यानंद स्वरूप अधिकारी हैं, अल्प भाग्य से उनका स्वरूप जानना कठिन है। जो कुछ उनके अलौकिक चेष्टाएं देखो, उनका मन से आदर करो, इसी में कल्याण है। उनका अवतार
पतितों के लिए ही हुआ है। सब जीवों का उद्धार उन्हीं से होना है। उनका चरित्र विधि निषेध से परे है। भला उनको जानने की किसमें शक्ति है? जो बिना जाने ही उनके अगाध चरित्र की निंदा कर बैठते हैं, उन निंदक पुरुषों में से श्री भगवान की भक्ति जाती रहती है। उनका हृदय शुष्क हो जाएगा, भक्ति चली जाएगी। जो भक्ति बीज भगवत कृपा से अंकुरित हुआ है हृदय में, हरि गुरु की कृपा से, वो तिरोहित हो जाएगा निश्चित। महापुरुषों का सिद्धांत तो स्वयं भगवान स्वरूप है श्रीमन महाप्रभु, वे अपने मुख से कह रहे हैं इस बात को। इसलिए ब्राह्मण, तुम शीघ्र श्री नवद्वीप जाकर इस मेरी कथा का सर्वत्र प्रचार करो, ताकि और किसी के हृदय में भी अगर दोष दृष्टि हो तो वे इस बात का श्रवण करके उनकी दोष दृष्टि मिट जाए। इसको सुनकर भी जो कोई श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा करेगा, समझा दिया, बता दिया, सावधानी भी बतला दी, शास्त्रों को उदाहरण भी दे दिया, भगवत आदि ग्रंथों का भी उदाहरण दे दिया, खूब अच्छी तरह समझा दिया, फिर भी कोई दोष दृष्टि करता है, फिर भी अगर वह नित्यानंद प्रभु की तरफ निंदा का भाव रखता है और निंदा करता है, तो वह नीच नरक का अधिकारी होगा। देखिए, महाप्रभु जी का अवतार जो है पतित पावन है। पतितों का उद्धार करने के लिए श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए। तो महाप्रभु जी किंचन मात्र भी नहीं चाहते कि किसी का कल्याण न हो, यही चाहते हैं कि सब भगवत धाम को प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें। लेकिन उनके वचन है कि अगर महापुरुषों की निंदा करी, महापुरुषों के प्रति दोष दर्शन किया, तो वह नीच नरक को जाएगा, नरक का अधिकारी होगा। विप्र, मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूं कि जो भद्र पुरुष श्री नित्यानंद प्रभु से प्रीति करते हैं, वे मेरे से ही प्रीति करते हैं। ब्राह्मण रुदन करने लगा। हृदय पवित्र है ना, क्योंकि महाप्रभु जी का भक्त है ही। कुसंग परवश होकर या स्वभाव परवश होकर हृदय में विचलता आ गई, दोष दर्शन हो गया। महाप्रभु जी के प्रति श्रद्धा भाव है, तो जैसा महाप्रभु जी ने कहा वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया, तो हृदय पवित्र हो गया, वह दोष चला गया। और जैसे ही दोष गया तो रुदन चालू हो गया। श्री महाप्रभु के चरणारविंद में लिपट कर वे कहने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों का अपराधी हूं, मेरा उद्धार कठिन है, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। दयामय श्री गौर हरि ब्राह्मण को अपने हस्त कमलों से उठाकर प्रेम से बोले, विप्र, अब तुमको कुछ भय नहीं, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से अपने मन की सब बात मुझसे कह दी है। अपना दोष छिपाया नहीं, निष्कपट भाव से अपना दोष वर्णन कर दिया मेरे सामने, इसलिए आज से दोष नष्ट हो गया। मैंने भी तुम्हें श्री नित्यानंद तत्व भली भांति से समझा दिया है। अब तुम नवद्वीप जाकर श्री नित्यानंद प्रभु से अपना अपराध क्षमा कराओ। वे दया सागर हैं, कभी किसी का अपराध ग्रहण करना तो जानते ही नहीं, वे तुम पर अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। श्री गौर हरि के वचनों से विप्र को कुछ शांति हुई। वे उसी दिन श्री महाप्रभु जी के चरण वंदना करके नवद्वीप के लिए चल दिए। नवद्वीप आकर सब प्रथम उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचकर निष्कपट भाव से सारी बात कह दी कि मेरे हृदय में ऐसी ऐसी बात आई थी, और मैंने वह बात सब जाकर के श्री महाप्रभु जी के समक्ष निवेदन करी। बस दयामय नित्यानंद प्रभु, गुरु तत्व बड़ा दयामय होता है, दयालु होता है। दयामय श्री नित्यानंद प्रभु ने उन भाग्यवान ब्राह्मण को सदा के लिए अपना दास बना लिया। साधारण मनुष्य हो तो ये विचार करे कि अच्छा, तुम मेरे अंदर दोष रखते थे, तुम मेरे सामने कभी मत आना अब। लेकिन महापुरुषों का ये स्वभाव होता है, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो अनसहन, सहन करने योग्य निंदा नहीं है, लेकिन उसको भी सहन करके उस निंदा करने वाले पर अनुग्रह करते हैं, यही महापुरुषों का प्रताप होता है। श्री नित्यानंद प्रभु ने उसका अपना उस ब्राह्मण को अपना नित्य दास बना लिया कि तू हमारे साथ ही रहे, तू हमारे निकट ही रहे। ऐसे नित्यानंद प्रभु ने, ऐसे अदोषदर्शी हैं कि किसी प्रकार का कोई दोष दर्शन नहीं करते। ऐसे अदोषदर्शी नित्यानंद प्रभु, ऐसे उन्होंने ब्राह्मण पर कृपा करी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।